भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आइए आज के धारावाहिक भगवद गीता सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज श्लोक संख्या अध्याय 11 श्लोक संख्या 41। आइए हम आज उसका वाचन करते हैं। सखेति मत्वा प्रसवं यदोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। सभी पढ़ें। सखेति मत्वा प्रसवं यदोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। सखेति मत्वा प्रसवं यदोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। सखा मित्र इति इस प्रकार मत्वा मानकर प्रसभम हठपूर्वक यत जो भी उक्तम कहा गया, हे कृष्ण हे यादव हे सखे हे मित्र इति इस प्रकार अजानता बिना जाने महिमानम महिमा को तब आपकी इदम यह मया मेरे द्वारा प्रमादात मूर्खतावश प्रणयेन प्यारवश बापी या तो यत जो च भी अभहास अर्थम हंसी के लिए असत्कृत अनादर किया गया, असी हो विहार आराम में सैया लेटे रहने पर, आसन बैठे रहने पर, भोजनेषु या भोजन करते समय, एक अकेले अथवा या अपि भी अच्युत हे अच्युत तत् समक्षम साथियों के बीच, तत् उन सभी क्षामये क्षमा प्रार्थी हूँ, त्वाम आपसे, अहम मैं, अप्रमेयम अचिंत्य। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में हैं, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की है। किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं, यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णाय
हरे कृष्णा। तो आज का ये अध्याय बहुत सुंदर है और ये धारावाहिक चल रहा अध्याय। इस अध्याय में शायद एक बार हमें सेवा करने का मौका मिला इसी अध्याय के अंतर्गत। इस अध्याय का नाम है विराट रूप, विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग, विश्व के रूप में कृष्ण का दर्शन, विश्व के रूप में कृष्ण का दर्शन, विश्व रूप दर्शन। तो इस अध्याय में भगवद गीता के पाठक को गंभीरता से श्रवण करना होता है, बहुत बारीकी से उसका श्रवण करे, समझे भगवान अब क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, तभी तो भगवद गीता समझी जाएगी। कौन क्या कह रहा है, कब क्या कह रहे हैं, किस मूड में कह रहे हैं। तो ये भगवद गीता का 11वां अध्याय है। पूर्व के अध्याय में आपको बताता आया हूँ, 10वें अध्याय में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है, विभूति योग। 10वां अध्याय क्या है? भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। 7वें अध्याय में भगवान के ब्रह्म स्वरूप का वर्णन हुआ है, भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता। ईशावास्मिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रत कस्य शुद्धनम। ईश का आवास जगत के कण कण में है, जगत के कण कण में है। सारी वस्तु कृष्णमय है, आप भी उन्हीं की सत्ता में हैं। आप किसी भी वस्तु से व्यवहार करते हैं तो कृष्ण से व्यवहार करते हैं। इसीलिए किसी भी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा मत कर देना। तुमने किसी वस्तु को मेरी बता दिया तो वहीं पर आप दूसरे की वस्तु को अपनी कहने वाले हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में आप चोर हो जाएंगे। दूसरे की वस्तु को अपना कहने वाला चोर है और इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, सीधा का सीधा। यह शरीर मेरा नहीं है, यह संपत्ति जिसको मेरा बता रहे हो मेरी नहीं है। शरीर मेरा नहीं, संपत्ति मेरी नहीं और किसी से मेरा कोई संबंध भी नहीं। मैं शरीर नहीं हूं। ज्ञान की अवस्था में, ज्ञान जब प्राप्त होता है, विवेक जब प्राप्त होता है, पूर्णता की जब तरफ बढ़ते हैं, सत्य का जब अनुभव होता है, तब यही तो प्रकट होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, मैं पंच पदार्थ भी नहीं हूं। मन बुद्धि अहंकार और पंच पदार्थों से निर्मित इस शरीर में मैं हूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच पदार्थ की इस गाड़ी में मैं हूं। गाड़ी मेरी नहीं है, मैं गाड़ी नहीं हूं। गाड़ी मेरी नहीं है और मैं गाड़ी भी नहीं हूं, लेकिन मैं हूं। मैं, कोई व्यक्ति तांगा में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ व्यक्ति कार नहीं है। कार में बैठा हुआ व्यक्ति कार तो नहीं है ना।
और न कार उसकी है, न वो कार है, न कार उसकी है, लेकिन कार में बैठा है, कार में बैठा है। इसी प्रकार इस पंच महाभूत के शरीर में आप बैठे हुए हैं। आप पंच महाभूत का शरीर नहीं हैं, न शरीर तुम्हारा है, लेकिन आप उसमें बैठे हुए, जीवात्मा उसमें बैठा हुआ है। इस बात को अगर गंभीरता से वहां तक आपका चिंतन पहुंच गया है, आपने महसूस किया है, आपके विवेक का जागरण हुआ है। भगवत गीता तो आपको बता रही है। भगवत गीता के बताने में, शास्त्र के बताने में, गुरु के बताने में, साधु के बताने में कहीं कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। उसको हमने सुन लिया है, हमें दूसरों को बताने में कहीं कोई कमी नहीं है। हमने सुन लिया है ना, गुरु से, साधु से, शास्त्र से, तो हमें दूसरों को बताने में कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी वहां हो जाती है कि जो तुम्हें बताया गया है वह तुमने रियलाइज नहीं किया, आत्म साक्षात्कार धारणा नहीं की, दूसरों को उपदेश दिया। तो उत्तम ज्ञान बहा तो सही, उत्तम ज्ञान बहा तो सही, गुरु से, साधु से, शास्त्र से प्राप्त तो हुआ, मैंने भी बता दिया। तुमने सुनकर के तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारे बताने से भी किसी का कल्याण नहीं है। उनमें से कोई तत्व होगा, श्रोता में से कोई तत्व होगा जो तुम्हारे बताए हुए ज्ञान को आत्मसात कर लेगा। असली आनंद और रस वो पिएगा। कौन रस पिएगा, कौन आनंद पिएगा, कौन उसका लाभ उठाएगा? जिसने आत्मसात किया है। तो इस प्रकार से पूरी वस्तु भगवान की है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपने ब्रह्म स्वरूप का बढ़िया वर्णन किया है। जल में मैं स्वाद हूं, अग्नि में मैं दाहे का शक्ति हूं, इसका बढ़िया वर्णन हुआ है। अध्याय 8 में आकर के भगवान बताते हैं, हाँ ये तो ठीक है, ईशावास मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ मैं हूं। मैं अपने परमात्मा स्वरूप में हूं और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करता हूं। द्वा सुपर्णा संयोजा सखायाम समाने वृक्षे परिसत स्वजाते तयो रण्यम पिप्पलम स्वादवत्य अश्नन अन्यो अभिचाकशीति। एक ही वृक्ष पर 2 तोता बैठे हुए हैं, दोनों आपस में आनंद ले रहे हैं। अनायास क्या हुआ, एक तोते की थोड़ी गर्दन घूमी, उसने आगे देखा, आगे क्या है, आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर फल लटक रहा है। लटके फल को उसने उत्सुकता से देखा और मन के अंदर ये भाव आया, यह क्या है। जैसे ही गर्दन घुमाई, सामने फल लटक रहा है। यह क्या है? यह पहली प्रतिक्रिया है उसके अंदर। यह क्या है? वो तो नहीं जानता ये आम है, ये फल है, इसमें रस है, इसमें मिठास है, वह किसी भी चीज से अनभिज्ञ है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यह क्या है, और यह जिज्ञासा भी बहुत गहराई में अगर डूब सको तो आत्मा और पदार्थ के संबंध के कारण हुई। आत्मा और पदार्थ के, आत्मा और पदार्थ का संबंध ना होता ना, अगर वह तोता, अगर वह मित्र अपने मित्र से ही बातें करता रहता, मित्र में ही आसक्त रहता, मित्र से गर्दन उठाता ही नहीं, तो उसे इसका भी अवकाश नहीं था कि यह क्या है, यह बात भी प्रकट होती नहीं होती ना। खूब लटकता रहता, उसने, उसकी दृष्टि नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने दृष्टि घुमाई, यह क्या है, उत्सुकतावश उसने उसमें चोंच मार दी। चोंच मारने से उस फल में से रस द्रवित हुआ और उसकी रसना पर आया। वह रस मीठा था, स्वादिष्ट था, सुगंधि से भरा पूरा था, अच्छा लग गया। और इतना अच्छा लग गया कि उसने अपने मित्र की तरफ अब देखा ही नहीं, उस फल की तरफ देखता। यह संसार है। अपने मित्र से अपनी स्थिति को हटा लेना, भाव को हटा लेना, मन को हटा लेना, यह संसार के बंधन का मूल कारण है।
और उसके बाद में इस संसार का एक स्वरूप है, एक भाव है, एक स्थिति है, भगवान की रचना है। क्यों है, क्या है, कैसे, मत जाओ, बस यहीं पर जाओ कि है। किसी भी पदार्थ को संपर्क में लाने पर उसमें से रुचिता या अरुचिता उत्पन्न होती है, या राग उत्पन्न होता है, या द्वेष उत्पन्न होता है। तो राग तो उसे अच्छा लगता है, द्वेष अच्छा नहीं लगता। आपके सामने कोई वस्तु रखी, आपने पूछा यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, आपने देखा ही नहीं था कि उपमा क्या होता है, कि वो इडली डोसा क्या होता है। हम नॉर्थ भारत के थे, हमने कभी जाना नहीं, दूसरे ने कहा कि भाई ये खाओ खाओ खाओ, वो उसको कैसे कह रहा है, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, क्या गोल गोल सा रख दिया, क्या मुझे नहीं चाहिए, बोला खाओ तो खाओ खाओ, मुझे नहीं खाना, मैंने आज तक खाया ही नहीं, देखा ही नहीं। तो उसके प्रति उसकी रुचि है नहीं, मुझे नहीं, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं खाना। उसने जो खाया वो आ जाए तो उसके अंदर प्रीति बढ़ जाए उसकी, लेकिन फिर भी विश्वास दिलाया, एक बार तो चखो, एक चम्मच तो खाओ, मेरे कहने से तो खाओ, एक चम्मच खाओ। और जैसे ही एक चम्मच खाया और खाते उसे लगा अरे ये तो बड़ी स्वादिष्ट है, और ये बड़ी स्वादिष्ट है। फिर अब दोबारा दूसरी चम्मच को कहना नहीं पड़ा, वो दोबारा दूसरी चम्मच को उठा के खाने लगा। अर्थात उत्सुकतावश हम किसी भी वस्तु के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने के बाद में वह वस्तु आपको दो चीजें देती है। आपकी इंद्रियों से संपर्क करने के बाद में या तो वो राग देती है, वो द्वेष देती है। बात क्लियर हुई? आपकी आंख से कोई रूप टकराया, आप रूप टकराने के बाद में आपकी प्रतिक्रिया निकलेगी, 1000 बार निकलती है। रोड पर चलते समय आप विचार कर लेना कि कितनी बार आपके अंदर राग द्वेष की हलचलें पैदा हो रही हैं। यह व्यक्ति सही नहीं चल रहा, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यह क्या लटका रखा है, यह बढ़िया अच्छी है, क्या बढ़िया सीनरी लगाई हुई है। आप देखेंगे कि आप अपनी मनस्थिति को पाएंगे तो कहा नहीं जा सकता, कहने में संकोच उत्पन्न हो जाएगा। आपसे बढ़कर के, मेरे से बढ़कर के कोई पागल नहीं है, इतना पागलपन मेरे अंदर भरा हुआ है। इंद्रियों से संपर्क टकराता है, जब वस्तु टकराती है, विषय टकराता है, शब्द स्पर्श रूप सुगंध टकराता है, तो राग और द्वेष उत्पन्न होता है। राग हमें चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए। अब मन किस में लग गया, राग की प्राप्ति और द्वेष को हटाने में लग गया, सारा का सारा जीवन इसी में चला गया और पदार्थगत सत्ता के बीच गया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के बीच में गया। जीवन मेरा ऐसे बर्बाद हुआ। आशाएं लग गई कि मुझे तब सुखी करेगा, वो तब सुखी करेगा, वो ऐसे सुखी होंगे, तब हम जाएंगे, तब हम ये अपने घर पहुंचेंगे, तब वो डिश बनाएंगे। अब की बार मौका मिला तो हम वो देखने जरूर जाएंगे। अगर वहां जा रहे हो तो वो सेंट लाना मेरे लिए, यार क्या बढ़िया है, कंबल तो बढ़िया मंगाएंगे। ये सारी की सारी जिज्ञासाओं से भरा हुआ, कामनाओं से मेरा पुलिंदा, मेरा मस्तिष्क, मेरा चित्त भरा पड़ा है। जिस समय ज्ञान की अग्नि लगेगी ना, भगवान ही बोलते हैं भगवत गीता में, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुना। जब ज्ञान की अग्नि लगेगी तो हमसे ज्यादा बढ़कर के कोई पागल नहीं पाया जाएगा। तो बैठा हुआ जो सखा है, वो सखा देख रहा है, मेरे से बात कर रहा था, मेरा प्यारा मुझसे बात कर रहा था। अब वो क्या करता है कि अपनी सखा की तरफ वो नहीं देखता, वो संसार में डूब गया। वो उसका सखा उसके साथ है, था और रहेगा, अभी भी है। उसके बगैर अनुपस्थित होने पर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे ये वस्तु खानी है, उसकी योजना वो सखा दे रहा है, खा बेटा। देखना है, देखने की योजना दे रहा है, देख बेटा। वो यही देख रहा है कि मेरा मित्र मुझे छोड़ करके पदार्थों में चला गया, लेकिन फिर भी सारी व्यवस्था परमात्मा करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन मेरी तरफ मुड़ेगा। लेकिन यह जीवन नहीं मुड़ता। और जो जीवन नहीं मुड़ते, जो पदार्थों में डूबे हुए हैं, सच्चाई यह है उनके लिए ही ये ब्रह्मांड बनाए गए हैं। उनके लिए ही ये ब्रह्मांड बनाए गए हैं। हम जैसे भोग की इच्छा वालों के लिए ब्रह्मांड ये बने हैं जिसमें हम रह रहे हैं।
इस पर जब दृष्टि डालोगे तो एक विचार करो, इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से श्रेष्ठ योनि है मानव, और मानव की भी 4 लाख मेंटल वैरायटीज हैं। उनमें से कोई मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतत यतताम अभिषिद्धा नाम कश्चित वेति माम तत्वतः। अर्थात पहली दृष्टि उसके अंदर आती है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म की जिज्ञासा अगर मानव जीवन में नहीं हुई, ब्रह्म के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो उसका मानव जीवन सर्वथा बंधनकारी और व्यर्थ गया और दुख का कारण बना। तो मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन उन ब्रह्म जिज्ञासा वालों में भी भगवान की विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा होती है भगवान की। कलैर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम ये तो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता तरसते हैं कि मेरा जन्म पृथ्वी पर हो और कलयुग में हो। पृथ्वी पर हो और कब हो? कलयुग में हो। अरे नहीं नहीं नहीं, कलैर दोष निधे राजन, हे राजन कलयुग तो दोषों का भंडार है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, यह वो जो क्रिया चल रही है, जो वह समय चल रहा है, या क्या तुम्हारे करने से चल रहा है? किसी की योजना से चल रहा है? कृष्ण की इच्छा और कृष्ण की कृपा से चल रहा है। कलयुग में महान महान संत उत्पन्न होंगे, वो भगवत शिक्षा देंगे, उससे महान आत्माएं, जो उन्नत आत्माएं, वो पकड़ लेंगी। और कितनी भी कलयुग की धारा बहती रहे, वो अपने आप को बचा ले जाएंगे और कृष्ण सानिध्य प्राप्त कर लेंगे। परंपरा सबसे उत्कृष्ट परंपरा, सारी परंपराएं बढ़िया, ये अच्छी और ये बुरी मत कहो, सब योजनाबद्ध हैं। कोई कहीं कह रहा है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, वो कहता है ये सत्य, ये सत्य, ये सत्य, ये सत्य। उसके लिए अपना सत्य वहीं प्रकट हो रहा है, वह उतने से ही तृप्त हो रहा है। तुम्हें अधिकार क्या दिया है कि तुम उसको गलत 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 बोलते चले जाओ? पानी में जब तुम तैरते हो तो तुम्हारा प्रयास यही तो होता है कि इस दलदल कीचड़ और पानी से हम आगे तर जाएं। तो तरने के लिए आप आगे बढ़िए, अपने हाथों से पानी को पीछे करिए, आगे बढ़िए, और हम हाथों को उल्टा घुमा दें, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आप तर जाओगे, निकल जाओगे, डूबोगे। तो इसीलिए इस कलयुग में जो कुछ भी हो रहा है, मौन धारण करो और अंदर से परम चैतन्य रहो। किसी के गुण दोषों के चक्कर में मत पड़ो, न किसी के गुणों का वर्णन करो, न दोषों का वर्णन करो। गुण और दोषों का वर्णन करते ही तुम अपने आप को फंसा दोगे। तो कलयुग में तो भगवान की विशेष कृपा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पार। दूसरों की तरफ देखोगे तो तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा, तुम मैले बन जाओगे। तुम्हें देखना नहीं है दूसरों की तरफ, तुम नियंता नहीं हो। प्रकृति पर प्रभुत्व क्यों कर रहे हो? तुम नियंत्रित हो, और यह सुविधा तुम्हें दी गई है विशेष प्रकार से। आप जैसे जीवात्माओं को, हम जैसे निकृष्टों को दिया गया, ये कितना वरदान है कि हम वृंदावन में बैठे हैं। हरि नाम मेरे कानों में आते हैं, भक्तों के साथ में हरे कृष्णा होता है। बहुत दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। और कलयुग का जो विस्तार हुआ है, उसमें विस्तार फिर भक्ति का भी हुआ है। और सब परम कल्याण को प्राप्त करेंगे जो शिला प्रभुपाद जी जैसे
भगवत संदेश वाहक की शरण ग्रहण करेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपके हृदय में अब भी बैठा हुआ परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है, व्यवस्था करता हुआ इंतजार कर रहा है। आप मुड़को उसकी तरफ देखो, आप मुड़ करके अपनी आत्मा को पहचानो। आत्मा को पहचान लोगे, बहुत दर्शन भरे हुए हैं, दर्शन की तरफ अगर मुड़ोगे ना तो दर्शन सब सही हैं, अपनी अपनी कक्षा में सब सही है, लेकिन तुम्हें कहां जाना हुआ तुम जानो। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्त अहेतु की भक्ति इत्यम भूत गुणो हरि। जो अपनी आत्मा में रमन करते हैं, आत्मा में रमन करते हैं, उन्हें क्या बोलोगे? उन्हीं को तो आत्मा राम बोलोगे। आत्मा में रमन करने वाला, आत्मा में आनंद लेने वाला, आत्मा रामस्य मुनियो, उसे कोई अभाव नहीं है, वो आनंद में डूबा हुआ है, वो मुनि आनंद में डूबा हुआ है, वो भक्त आनंद में डूबा हुआ जो अपनी आत्मा में रमन करता है। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा, उस पर कोई ग्रंथियां नहीं लगी हुई, वह शास्त्रों के विधि निषेध से भी आगे निकल गया। शास्त्र का भी कंट्रोल नहीं है, शास्त्र के कंट्रोल को भी पार कर गया। किसी प्रकार की ग्रंथियों में बंधा हुआ नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह की ग्रंथियों में बंधा हुआ नहीं है। वो है उरुक्रमे, भगवान के पराक्रमों का जब कान में वर्णन आया और सुन करके आसक्त हो गया, और आसक्त होकर के भगवान के यश गान को सुन करके आसक्त होकर के भगवान की तरफ ही दौड़ गया, भगवान की तरफ चला गया, या भगवान के गुण हैं। तो आत्मा राम को भी आनंद प्रदान करने वाले भगवान के गुणानुवाद है, भगवत प्राप्ति है। तो आप समझ पाए कि हमारे हृदय में अभी भी आत्मा और परमात्मा का निवास है। हम पहले तो आत्मा को देखें। आत्मा को जब देख नहीं पाओगे तो परमात्मा की बात कैसे समझ में आएगी? आत्मा को देखो, समझो, प्यार करो, आत्मा से प्रेम में आप डूबो, तो परमात्मा को देखो, और परमात्मा को देखने के बाद में दोनों आनंद के साथ रहो। एक बात और तीसरी आती है, वदन्ति तत्तत्व विदस्त तत्वम यद ज्ञानमय अद्वयम। वदन्ति तत्, कहते हैं उसको, तत्व को, अद्वयम जो दो नहीं है, एक ही है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म की बात भी मैंने आपसे की है, परमात्मा की बात मैंने आपसे की है, और भगवान की बात, जिस समय आप भगवान में आसक्त हो जाओगे, जिस समय आप भगवान में आसक्त हो जाओगे, परमात्मा स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होंगे, या भगवान ही वहां होंगे। परमात्मा का वहां पर फिर समझने वाली बात है, बहुत ऊंची बात है, दखल नहीं रहता। जिस जीवात्मा के हृदय में श्याम सुंदर बसे हुए हैं, उस जीवात्मा का कंट्रोल परमात्मा या परमात्मा के द्वारा नहीं होता। फिर किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा, श्याम सुंदर के द्वारा। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। इस अवस्था की प्राप्ति, तो ये सारी के सारी आपके आने वाले मार्ग की मंजिलों की सीढ़ियां हैं। समझना होगा। कोई भी सीढ़ी को आप ये मत कह देना कि नहीं ये सीढ़ी ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। क्रमिक आप बढ़ रहे हैं। और इस अध्याय में जाकर के उस परमात्मा का दर्शन किया जो विभूति योग में 10वें में बताया था, वह 11वें अध्याय में भगवान ने प्रकट करके दिखा दिया। और देखने के लिए भगवान स्वयं बोले, अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु, इन चर्म चक्षुओं से देखने वाला नहीं है। और उसका वर्णन भगवान ने, ए मुक्तो ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय रूपम परमम ऐश्वरम अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दिदादुदम दिव्य माल्यावर्धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम
दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत उगपत उत्थिता यदि वा सादृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना तत्रैकस्थम जगत कृष्णम। संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड का दर्शन अर्जुन ने वहीं देखा। वह देखा, संपूर्ण जगत देखा, संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, और जो नहीं देखा या समझ में नहीं है, जो देखा भी नहीं है, उसको भी देखा, सब कुछ देखा। तो यह भगवान का परमात्मा स्वरूप है, विश्व रूप दर्शन है। सच्चाई वाली बात यह है कि आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अर्जुन बड़े भाग्यशाली थे, उन्होंने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया। हम इतने भाग्यशाली, भाग्य शब्द भी छोटी वस्तु है, यहां पर भाग्य शब्द का प्रयोग होना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है। भाग्य पार्थिव सत्ता के सापेक्ष रहता है, भाग्य पार्थिव सत्ता के सापेक्ष है। यहां पर हमारी आंशिक स्वतंत्रता का मैंने सदुपयोग नहीं किया, समर्पण नहीं किया है। जिन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया है तो भगवान ने पूर्ण रूप से दिखाया है, अपने भक्त को भगवान ने सब कुछ दिया है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम संसार की शंकाओं से अपने आप को निकालें, शरीर की सत्ता से अपने आप को निकालो, पदार्थ की सत्ता से अपने आप को निकालो, अहम से अपने आप को निकालो, ममेती से अपने आप को निकालो। संसार में मेरा शरीर, ये शरीर मेरा नहीं है, ये सौभाग्य से मुझे गाड़ी दी गई है, मुझे अपना कार्य करना था, मित्र से मैंने मांगा, मित्र मुझे 1 दिन के लिए गाड़ी दे दो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आपकी गाड़ी जैसी ले जा रहा हूं वैसी वापस कर दूंगा, मित्र दे दो, बहुत जल्दी जाना, जल्दी नहीं, मेरी गाड़ी मैं तो किसी को देता ही नहीं, मित्र मुझे दे दो, तुम्हारी गाड़ी में कोई भी अगर किसी प्रकार की भी कोई भी कमी आएगी तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, मित्र दे दूंगा। मित्र ने कहा चल तो तुम मेरे मित्र हो, मैंने तुम्हें गाड़ी दे दी, और गाड़ी देने के बाद में तुम मित्र की गाड़ी को बर्बाद करके लाओगे, दोबारा मित्र गाड़ी देगा? नहीं देगा। ऐसे ही तुम्हें भगवान ने कबहू कर करुणा नर देही देत ईश विना हेत सनी, भगवान ने आपको इतना बड़ा उपहार शरीर के रूप में दे दिया, और इस शरीर के रूप में उपहार पा करके हम जैसे निकृष्ट व्यक्ति इसी का शोषण करने लग गए, गाड़ी को ही शोषण करने लग गए। काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर के द्वारा गाड़ी का ही शोषण, और गाड़ी का यहां तक शोषण किया, यहां तक शोषण किया जिसके हम रोज भुक्तभोगी हैं। बांध दिया गया है संसार में, आहार निद्रा भय मैथुन में। सबसे निकृष्टतम वस्तु, बहुत सारी बातें तो कुछ ऐसी होती हैं कि भाई व्यक्तिगत तौर पर ही कही जा सकती है, सार्वजनिक तौर पर किसी की बुद्धि में कैसी बात आए इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हम बंध गए इस शरीर से। ये शरीर तो कमल के फूल की तरह आनंद के लिए था, भगवान का भजन निरंतर तेरी याद में, उसके भगवान का याद, और भगवान का याद करना या भगवान के लिए हंसना या भगवान के लिए रोना, उसी का नाम तो महामंत्र है। महामंत्र क्या है? हंसी आएगी तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रुदन आ रहा है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बच्चा कर क्या सकता है? माँ के सामने रोएगा तो मामा पुकारेगा, हंसेगा तो मामा पुकारेगा। तो महामंत्र मेरी माँ की तरह मेरी रक्षा करते हैं, मेरी माँ है। तो महामंत्र में डूब जाओ, और यही एक मार्ग है। और भी इसको टेक्निकल तरीके से या समझाने की तरीके से, ब्रह्मांड से निकलने का अगर कोई मार्ग है तो महामंत्र है। ब्रह्मांड से निकलने का अगर कोई साधन है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे क्यों कह सकते हैं आपके महामंत्र ही खाली साधन हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? महामंत्र ही केवल साधन हो सकता है। इसलिए साधन हो सकता है, पंच पदार्थों में से पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में से सबका विवेचन नहीं करूंगा, लेकिन आकाश का गुण शब्द है, आकाश का गुण शब्द है। शब्द को जब तुम विकृत करोगे तो संसार में फंस जाओगे, और शब्द को सही तरीके से पकड़ लोगे, शुद्ध कर लोगे तो संसार से निकल जाओगे। संसार में कुछ भी अच्छा कर पाओगे तो भी शब्द से कर पाओगे, महामंत्र से। तो महामंत्र बहुत बड़ी वस्तु है। भगवान की सत्ता में अपने आप को लाइए। तो ये विश्व रूप दर्शन यहां दिखाया, इसमें परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, हर जगत के कण कण में व्याप्त हैं। जिस प्रकार अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रताप प्राप्त हुए हैं,
आप भी रो ना, प्रभु एक बार हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। कृष्ण दूर नहीं है, जो अर्जुन को दिखाया है वो सुधी जनों ने देखा है, अर्जुन की मानसिकता रखने वालों ने देखा है। आप भी मानसिकता रखते हो, देख सकते हो और आज भी देख सकते हो। 10वें अध्याय तक अर्जुन यही कहता रहा, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, यही तो अर्जुन ने किया था। 10वें अध्याय में जाकर के वो शांत हुआ। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषय सर्वे देवस्य नारदस्तथा असितो देवलव व्यास स्वयं चैव ब्रवीश में सर्वम एतत् सतम मन्ये। आपने जो कुछ कहा है, संतों ने जो कुछ कहा है, ऋषियों ने जो कुछ कहा है, वो मैं मानता हूं। और इस प्रसंग में भी अर्जुन यही कहता है कि आपके मुख में मैं सब कुछ देखता हूं, आपकी समस्त विभूतियों को देखता हूं और मैं सबको सत्य मानता हूं। मान लिया, क्या बढ़िया वर्णन है। इसके लिए तो मैं श्लोक वाइज अगर करूं ना तो आनंद आ जाए। एक एक श्लोक में अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, आनंद बढ़ जाएगा। ये 11वां अध्याय। इस अध्याय की भूमिका में 2 शब्द और बोलता हूं। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं, 11 उवाच हैं। पहले उवाच में अर्जुन 4, श्री भगवान 4, संजय 6, अर्जुन 17, श्री भगवान 3, संजय 1, अर्जुन 11, श्री भगवान 3, अर्जुन 1, संजय 1, अर्जुन 1, श्री भगवान 4। इतना सुंदर वर्णन है और सुंदर वर्णन में सभी प्रकार की वस्तुओं का वर्णन किया गया। आनंद है इसमें। अगर परमात्मा दर्शन करना चाहते हो तो 11वां अध्याय ध्यान रखना। आगे आने वाला अध्याय होगा 12वां। उसका नाम क्या है? नाम क्या है? विश्व रूप दर्शन का अगर अनुभव नहीं हुआ तो भक्ति योग का दर्शन कर लोगे? कर लोगे ना। इसीलिए आपको ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव हुआ है। तो भक्ति तो भगवान की होती है, भगवान स्वयं प्रकट होकर के 12वें अध्याय में। और तब भगवान बोलेंगे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समा दुख सुख क्षमी। तो आनंद लीजिए भगवत गीता का। गीता बहुत सिरमौर ग्रंथ है, सबसे निम्नतम दर्शन कहलाता है चार्वाक दर्शन। उसके ऊपर कुछ कहने की बात करिए बौद्ध दर्शन, उसके बाद में अष्टावक्र दर्शन, उसके बाद में उपनिषद, उसके बाद में गीता। गीता महान दर्शन का एक बहुमूल्य ग्रंथ है और भगवत गीता ही जोड़ती है भक्ति से। भगवत गीता पार नहीं की है तो भागवत में जा रहे हो, भागवत की बातें करते हो। मैंने भागवत, अरे मेरी मित्र पहले भगवत गीता तो समझो। तो ये आनंद पूरा भरा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने व्याख्यान को संपन्न करता हूँ। किसी भक्त की कोई तत्संबंधित जिज्ञासा हो उसके लिए समय 5 मिनट का है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण